बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में एक नया प्रेसिडेंट चुनना चाहिए। दो कैंडिडेट है, दोनों ही हमारे लिए वरिष्ठतम है, उसमें से चुनना बड़ा मुश्किल है। खड़गे जी का और शशि थरूर जी का, उस कैलिबर का, दोनों के कैलिबर का आधा आदमी भी किसी भी पार्टी में नहीं है। राहुल गांधी फेल हो गए तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम हथकंडे जो है वो बराबर ये मोदी जो सरकार है वो किसी काम की नहीं है। और जो मेन मुद्दे हैं, देखिए, इस वक्त हम सदाकत आश्रम में हैं और यहाँ पर मतदान हो रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के, और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं, वो मतदान करने पहुँच रहे हैं। डॉक्टर जावेद जो कि सांसद हैं वो भी पहुँचे हैं सदाकत आश्रम, इनसे बातचीत करेंगे। मतदान देने पहुँचे हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या सोच के साथ आज मतदान करने पहुँचे हैं सदाकत? ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अनलाइक एनीबॉडी एनी अदर पार्टी इन द कंट्री। और जिस उत्साह से हमारे कांग्रेस साथीगण पूरे बिहार के अलग अलग कोनों से पटना आए हैं, उसी तरह अलग राज्यों में गांव से अपने नेता चुनने आए हैं, ये बेमिसाल है। और इससे कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। जो हमारे नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी और नेता राहुल गांधी जी का सपना था कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में एक नया प्रेसिडेंट चुनना चाहिए, और वही उनके जो सपने थे उनको साकार करने के लिए कांग्रेस जन आया है वोट। हर मतदाताओं का अपना सोच होता है, अपना आधार होता है, और उसी के अनुसार वो अपना मत डालते हैं। आपने किस आधार पर मत दिया? हमने अपने दो कैंडिडेट है, दोनों ही हमारे लिए वरिष्ठतम है, उसमें से चुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसी हिसाब से चुना गया और सब लोगों ने उसी हिसाब से अपने पसंदीदा नेता को चुना, वोट दिया है। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। अनुभव खूब सुनने को मिल रहा है, तो क्या अनुभव अब भारी पड़ रहा है? अनुभव दोनों का बेमिसाल है। अब उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये दोनों इतनी बड़ी हस्ती है कि दूसरे पार्टी में उसके बराबर का शायद ही कोई नेता होगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। अगर दोनों का आप हिस्ट्री देखेंगे, खड़गे जी का और शशि थरूर जी का, उस कैलिबर का, दोनों के कैलिबर का आधा आदमी भी किसी भी पार्टी में नहीं है आज के दिन में। यानी पल्ला बराबर का चल रहा है। अब वो तो जो हमारे कांग्रेस साथीगण है, वो उनका जब वोट निकलेगा, गिनती होगा, तभी पता चल पाएगा। खैर, ये तो चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का है, मगर बीजेपी निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। लगातार कह रही है कि भाई ये सब तो दिखावा है, चलाएंगे पार्टी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ एक आदमी या दो आदमी नहीं चलाता है। ये पार्टी आप CWC के बारे में जानते हैं, और बीच बीच में अलग अलग राज्यों के छोटे से बड़े नेताओं से मीटिंग होती है, सबके राव मशवरे से फैसला लिया जाता है। ये कहना है कि चंद लोग ही इसमें निर्णय लेंगे, ये बिल्कुल सरासर बेइंसाफ़ी है और ये गलत प्रचार है कांग्रेस के खिलाफ। बीजेपी तो निशाना साध रही है, और ये कहते तो दिखाई दे रही है ना। बीजेपी के बारे में पूरे दुनिया में लोग जान गए हैं कि उसके जैसा करप्ट पार्टी, उसके जैसा झूठ बोलने वाला पार्टी, जिस पार्टी के नेतागण और किसी पार्टी में नहीं है। राहुल गांधी फेल हो गए तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम हथकंडे जो है वो ये अगर फेल होते हजरत, पिछले 1 महीने से ज़्यादा से उनका पद यात्रा चल रहा है, लाखों की भीड़ हो रही है। यहाँ पे मोदी जी का प्रोग्राम में भीड़ नहीं जुटता है, बसेस खाली आ जाती हैं, तो किसी बहाने से वो अपना मीटिंग कैंसिल करवा देते हैं, दोस्त किसी और पे दे देते हैं। हमारे यहाँ तो बगैर बुलाए पिछले 30-35 दिन से लाखों की तादाद में लोग किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा साथ चल रहे हैं। तो ये तो आवाम जानती है। अब ये अलग बात है कि जो ये उनके पूंजीपति मित्रों का जो टीवी है, वो लोगों का रुझान दूसरे तरफ भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पुराना खेल है। हिंदुस्तान के लोग सीधे समझ गए हैं कि जो बीजेपी लेड मोदी जो सरकार है वो किसी काम की नहीं है। और जो मेन मुद्दे हैं, चाहे बेरोज़गारी का हो, जो अब डॉलर 82 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उसके वजह से हर कीमतें बढ़ गई हैं, गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। इसके जहन को बांटने के लिए अलग अलग
ये लोग अपना डिबेट चलाते हैं जो बेबुनियाद है। ये माना जाए कि 2024 का रन जो बेहद करीब है उसको लेकर कांग्रेस ने अब एक्सीलेटर पे पांव रख दिया है तैयारी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया और लोग धीरे धीरे राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। और देखिएगा कश्मीर जाते जाते मेरे ख्याल से 10 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में उनके साथ जुड़ेंगे। तो आपने सुना तमाम प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे डॉक्टर जावेद, जो कि लोकसभा सांसद हैं, बिहार से इकलौते कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करने वाले वही सांसद जिनसे हम तमाम सवालों को लेकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है और जनता अब बीजेपी से कहीं ना कहीं उब चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 की तस्वीरें क्या होगी और जो मतदान हो रहा है उसके नतीजे क्या निकल कर सामने आते हैं। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।